दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026 पेश होते ही राजनीतिक और आम जनता के बीच बहस तेज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बजट पर पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि ये बजट आम जनता के लिए नहीं बल्कि केवल चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। उनके मुताबिक इस बजट में किसान, गरीब और गांव पूरी तरह से गायब है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि असली बजट वही होता है जो पेश होने के बाद गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाए। बजट का उद्देश्य केवल कुछ लोगों की तरक्की या मुनाफा तय करना नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि आम जनता की खुशहाली सुनिश्चित करना ही बजट का असली मकसद होना चाहिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि ये बजट पहले से तय था कि किसे फायदा मिलेगा। ये उन अदृश्य लोगों के लिए है जो पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। देश की 95% आबादी के लिए इसमें कुछ नहीं है, केवल 5% अमीरों के लिए लाभ है। अखिलेश ने कहा, उन्होंने ये भी जोड़ा है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाषण पढ़ रही थी तब प्रधानमंत्री मेज थपथपा रहे थे। लोगों की हालत खराब है, सोना चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, सेंसेक्स गिर रहे हैं और गरीब दवाइयों व इलाज के लिए परेशान हैं। अखिलेश यादव ने बजट में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रेन पहले 1 लाख करोड़ में बनने वाली थी, उसकी लागत अब 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश को बजट में एक भी नया एक्सप्रेसवे नहीं मिला। उनका कहना था कि बड़े बड़े उद्योग और कंपनियां हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन आम जनता को महंगी बिजली मिल रही है। उन्होंने पूछा, आप किसके लिए बजट बना रहे हैं? अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि किसी को इस बजट को नंबर देने के लिए मत कहिए। अगर सही आंकड़ा जानना है तो किसी किसान से पूछे। किसान बताएगा कि उसकी जेब में इस बजट से कितना पैसा आया है। उनके अनुसार आम आदमी को इस बजट से कोई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय बजट में राज्य विशेष और विकास परियोजनाओं की कमी की भी बात की है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जनसंख्या वाले राज्य की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने संकेत दिया है कि बिहार जैसे राज्यों को चुनाव के समय ज्यादा तवज्जो दी गई थी, जबकि यूपी को केवल कुछ परियोजनाओं तक ही सीमित रखा गया है। अखिलेश ने कहा कि बजट की आलोचना करना ही विपक्ष का काम नहीं है, बल्कि जनता की आवाज को सामने लाना भी जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि बजट न केवल योजनाओं और परियोजनाओं का संकलन है, बल्कि ये आम लोगों के जीवन को आसान बनाने और उनकी परेशानियों को कम करने वाला हो। उन्होंने विशेष रूप से किसानों और गरीबों पर ध्यान देने की जरूरत बताई है। उनका कहना था कि अगर केंद्र सरकार इस बजट में किसानों, गरीबों और छोटे व्यवसायियों के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाएगी तो देश की आर्थिक स्थिति पर लंबे समय तक नकारात्मक असर पड़ेगा। बजट को लेकर अखिलेश यादव का रुख साफ है। उन्होंने इसे असमान और पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे केवल अमीर और ताकत वर्ग के लिए बनाया गया है। उनका मानना है कि अगर सरकार सच में गरीबों और किसानों की भलाई चाहती है तो उसे बजट में उनकी समस्याओं का समाधान शामिल करना होगा। अखिलेश यादव ने निष्कर्ष निकाला है कि बजट का असली मूल्य तभी समझा जा सकता है जब इसका असर आम आदमी की जेब और जीवन पर देखा जाए। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो इस बजट को ध्यान से देखें और अपनी राय व्यक्त करें। उनका संदेश साफ था कि बजट केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि जनता की भलाई और खुशहाली का पैमाना होना चाहिए। इस प्रकार अखिलेश यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार की आलोचना की है, किसानों और गरीबों की स्थिति पर चिंता जताई है और सवाल उठाया है कि क्या ये बजट आम जनता के हित में है या केवल चुनिंदा लोगों की तरक्की के लिए बनाया गया है। उनके इस रिएक्शन ने बजट की गंभीरता के साथ साथ राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है। बजट को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा जरूर।